के फिजिक्स के इस लेक्चर में सिंपल सर्किट लेसन के न्यूमेरिकल्स जो रह गए थे कुछ मेथड्स के वो आज आपको आगे हम बता रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको स्टार्टिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिए गए थे, उसी के आगे आज चलते हैं और जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग मेथड्स के न्यूमेरिकल्स हैं और ज़्यादातर खासतौर पे दो आपके टाइप्स रह गए हैं। एक तो रह गए आपके व्हीटस्टोन से ऊपर आधारित, ठीक है, जो आपका पहला टाइप है वो किस पर रह गया है, व्हीटस्टोन से ऊपर आधारित रह गए कुछ क्वेश्चन, और कुछ रह गए आपके किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित, ठीक है। ये दो मेथड के क्वेश्चंस हैं जो आपको हम बता रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से समझते चलिए। देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 21 क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, और 21 क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि संलग्न चित्र एक आपको सर्किट दिया है। चलिए हम सर्किट बनाए ले रहे हैं आपका पहले इस तरीके से आपको सर्किट दे रखा है। नीचे आपका एक प्रतिरोध लगा है, एक प्रतिरोध आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आपके दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक ये लगा है और एक दूसरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपके सर्किट क्लोज कर दिए, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे कर दे रहे हैं। एक आपका बीच में प्रतिरोध लगा है, ठीक है, तो बीच में लगा दिया आपका, यहाँ पे आपके पॉइंट ए है और यहाँ पर आपने ये क्या लगा दी है, बैटरी लगा दी इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इनको क्या कर दिया कनेक्ट। ये आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, ये भी आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, ये भी आपका 1 ओम का है, ये आपका 5 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 2 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ 3 ओम है और ये क्या है आपका 1 ओम है। यहाँ एक उसने आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 ओम दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से इसको सर्किट को भी क्लोज कर दिया है आपका, और जो बैटरी लगी हुई है वो कह रहा है 2.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और क्या कह रहा है कि ए बी के बीच में प्रोवाइड होने वाली वैद्युत धारा निकालना है, ठीक है। अब पॉइंट आपका देखो, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है और ये आपका डी है। आपको क्या फाइंड करना है, ए बी के मध्य धारा का मान आपको निकालना है। मध्य धारा यानी आई आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए देखते हैं अब किस तरीके से लगाएंगे, इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो ये जो आपको सर्किट दिया गया है, इस सर्किट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरा चित्र बना रहे हैं और व्हीटस्टोन सेतु के रूप में इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु का जो फिगर होता है वो इस तरीके से होता था, ठीक है। नीचे आपके प्रतिरोध हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रतिरोध होता था, ठीक है, और जाके आपका यहाँ प्रतिरोध होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए और बी बात पॉइंट की बात कर रहा है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी। ए और बी, ठीक है। अब इनके मध्य देखिए आप प्रतिरोध क्या है, ए और सी के मध्य कितना लगा है, 1 ओम का, तो यहाँ लगा दिया हमने 1 ओम का। इसके बाद देखो बी और सी के मध्य कितना लगा है, 2 ओम का, तो यहाँ कितना लगा दिया, 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। इसके बाद देखिए ए और डी के मध्य हमारे 2 लगे हैं, 1 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हैं, तो यहाँ पर हम 2 प्रतिरोध लगाएंगे, एक ये लगा दिया और एक उसके नीचे लगा दिया। ये भी आपका 1 ओम का है और ये भी आपका 1 ओम का है, ठीक है। और बी से लेकर डी के बीच में भी 2 लगे हुए हैं, तो बी डी के बीच में भी हम कितने लगाए दे रहे हैं, 2 प्रतिरोध लगाए दे रहे हैं। इस तरीके से हमने 2 प्रतिरोध, एक आपका 3 ओम का है और एक आपका 1 ओम का है। इसके बाद फिर वही बैटरी से इनको कनेक्ट कर दें आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से लिया हमने, बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बंद कर दे रहे हैं, जैसा था उसी तरीके से कर दिया, केवल किसके रूप में लेके आ गए, व्हीटस्टोन सेतु के रूप में। ये 0.5 हो गया और 2.5 वोल्ट की क्या लगी हुई है, बैटरी। मिडिल में एक प्रतिरोध लगा हुआ है आपका कितना, 5 ओम का प्रतिरोध आपका लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका 5 ओम का। तो अब हमने इस फिगर को उठा के कन्वर्ट कर दिया किसके रूप में, व्हीटस्टोन सेतु के रूप में बना लिया। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या यह हमारा संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, चेक करेंगे, ठीक है। संतुलन की स्थिति, ठीक है, संतुलन की स्थिति क्या होगी, आपको पीछे बताई थी E बटे Q का जो मान होना चाहिए वो R बटे S के मान के बराबर होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है आपका ये P है और ये क्या है आपका Q है। इन दोनों का जो टोटल होगा वो R होगा और इन दोनों का टोटल जो होगा वो S हो जाएगा। तो पहले हम P बटे Q फाइंड करेंगे। तो P कितना है आपका 1 ओम है और Q कितना है अपने पास 2 ओम है, तो ये निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे अपना R बटे
भी दोनों श्रेणी क्रम में है, तो एक और एक कितना हो जाएगा आपका 2, तो r की वैल्यू 2 होगी और s कितना हो जाएगा आपका 4, काट दीजिए तो कितना आ गया 1/2, तो p/q किसके बराबर है, r/s के बराबर है। जब दोनों आपस में हमारे बराबर है इसका मतलब क्या है, हमारा सेतु जो है हमारा वो क्या है, संतुलन में है, सेतु संतुलन में है। अब जब सेतु हमारा संतुलन में है तब आपको निकालना है, अब जब सेतु संतुलन में है इसका मतलब क्या है, जो विकर्ण सीडी में हमारा 5 ओम का प्रतिरोध लगा है यह हमारा प्रभावहीन हो जाएगा, ठीक है। यानी सीडी विकर्ण पर धारा नहीं बहेगी, ठीक है, और धारा नहीं बहेगी तो 5 ओम क्या हो जाएगा आपका प्रभावहीन हो जाएगा। अब आप निकालते हैं, सबसे पहले आपको निकालना है फाइनल रेजिस्टेंस। तो देखो करंट यहाँ से हमारी जाएगी, ठीक है, और यहाँ जाके आपकी 2 भागों में बटेगी, ठीक है। जब 2 भागों में बढ़ गई मतलब 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो आप सबसे पहले लगाएंगे कि 1 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, आपके श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है आपका R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ये आ गया ऊपर वाला। आप नीचे भी देखेंगे तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे आपके श्रेणी में, तो 1 2 3 और 3 6, ठीक है। तो सीधे आप यहाँ देख सकते हो जो है अपने पास, ठीक है, 1 ओम, ठीक है, फिर से 1 ओम है और 3 ओम किस क्रम में है, हमारे श्रेणी क्रम में है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनका फाइनल कितना हो जाएगा, R बराबर आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, यानी कितना हो गया आपका 6 ओम, ये आ गया आपका 6। ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 6। अब 3 और 6 इस क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में, क्योंकि ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, तो आप यहीं पे लगाएंगे 3 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, हमारा समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, लासा कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी 1/r कितना हो जाएगा आपका 3/6, 3 दूनी 6 और पलट देंगे r बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। यानी ऊपर का आपका फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, आपका फाइनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम निकल के आ गया। अब इसी में नीचे 0.5 भी किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो अब आप क्या लगा दोगे कि 2 ओम व 0.5 ओम किस क्रम में है, आपका श्रेणी क्रम। तो इसका श्रेणी क्रमांक लगाओगे तब क्या हो जाएगा, R बराबर 2 प्लस 0.5, यानी ये आ गया आपका 2.5 ओम, और ये किस क्रम में आ गया आपका फाइनल आ गया। फाइनल प्रतिरोध निकल के आ गया कितना है आपका 2.5 ओम का फाइनल प्रतिरोध काम कर रहा है। अब हमें तो क्या निकालनी है, धारा, तो आप सीधे क्या लगा देंगे, क्योंकि ओम का नियम आपने पढ़ रखा है, ओम का नियम, ठीक है, क्या होता है आपका V बराबर I R होता है, ठीक है। अब देखिए V का मान कितना है आपका 2.5 दे रखा है और R का मान भी 2.5 आ गया, तो 2.5 इक्वल I और R की जगह भी 2.5, I इक्वल क्या हो जाएगा 2.5 अपॉन 2.5 कैंसिल कर दीजिए, तो आ गया आपका 1 एम्पीयर की धारा आपकी बह रही है। क्लियर दिख रहा है किनारे, हाँ ठीक है, दिख रहा है पूरा। तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया। एक बार और फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले ये सर्किट दिया था, इस सर्किट को हमने क्या किया, उठा के व्हीटस्टोन सेतु के रूप में ले आए। जैसे व्हीटस्टोन सेतु के रूप में आया, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यह सेतु हमारा संतुलन में है। तो उसके लिए V/Q निकाला, R/S निकाला। V/Q और R/S आपस में कैसे हैं, बराबर है। जब सेतु बराबर है इसका मतलब सेतु क्या है, संतुलन है। और जब सेतु आपका संतुलन में है तो जो SG हमारी लाइन है, इसमें जो 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब है सीडी करंट पर धारा नहीं बहेगी, यानी जो 5 ओम है वो आपका प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं परिणामी प्रतिरोध। तो 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो 1 + 2 यानी 3 ओम आ गया आपका। ठीक है, नीचे वाले सारे जितने भी लगे हैं सारे श्रेणी क्रम में, तो 1 2 3 और 3 6, ये फाइनल आ गया आपका 6 ओम।
ठीक है। अब ऊपर कितने का लगेगा, 3 ओम का, नीचे कितने का लगेगा, 6 ओम का। आप चाहो दूसरा फिगर भी बना सकते हो, तो 3 और 6 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो आपको आ गया 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व कर दिए तो आर कितना आ गया, 2 ओम। यानी इस व्हीटस्टोन से जो ऊपर वाले को सॉल्व किया और फाइनल रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 2 ओम का मिल गया, ठीक है। अब 2 ओम और ये 0.5 ओम इस क्रम में हो जाएंगे फिर श्रेणी में, तो इसका आ गया 2.5 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया 2.5 ओम। हमें तो क्या निकालनी थी सर्किट में, धारा निकालनी थी, तो आपको मालूम है V बराबर क्या होता है, IR। V आपका 2.5 दे रखा है, R आपने भी 2.5 निकाल दिया, सॉल्व कर दिया और आपका करंट निकल के आ गई है 1 एम्पियर, यानी आपकी धारा आ गई है 1 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। थोड़े से बड़े सवाल जरूर हैं लेकिन सिंपल है। आपको सबसे पहले उनको चेंज करना है सर्किट को, और आपको ले चेक करना है क्या ये व्हीटस्टोन शिशु के रूप में है। फिर इसके बाद देखना है कि क्या यह संतुलन में है, और अगर संतुलन में है तो फिर आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकाल देना है। ये काम आपको अधिकतर क्वेश्चन में करना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर आपको एक सर्किट दे रखा है, ये आपको खुद करके आना है, ठीक है। एक सर्किट दे रखा है, देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 22 में है, और सर्किट इस तरीके से है। एक रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है, इसके बाद आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, मिडिल में भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ आए तो यहाँ भी उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और आपका यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस तरीके से इनको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ ले जाके आपने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। और बैटरी के बाद भी एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया इन्होंने, तो आप भी इंटरनल रेजिस्टेंस एक लगाएंगे। ये तो बैटरी हो गई, बैटरी के बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस, इस तरीके से क्या कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 1 2 2 4, ये आपकी 1 ओम है, ये आपकी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये आपकी क्या है 4 ओम है। मिडिल वाला रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, ठीक है। ये 5 ओम दे रखा है, 0.5 ओम दे रखा है, ठीक है। और आपका बैटरी जो है वो आपको 2.5 ओम की है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है, 2.5 वोल्ट। और इसमें आपको निकालने को बोल रहा है, कह रहा सिरों के बीच आपको क्या निकालनी है, वोल्टता निकालनी है, ठीक है। कह रहा परिपथ सेल के सिरों के बीच वोल्टता, ठीक है। क्या करना है, सेल के सिरों के मध्य क्या निकालनी है आपको, वोल्टता, यानी टर्मिनल विभवांतर आपको V की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, करना आपको ये कैसे करेंगे ये समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करोगे आप, चेक करोगे ये संतुलन में है, ठीक है। तो देखेंगे 1/2 यहाँ आएगा, ये P है, ये Q है, और 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 ये P आएगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका संतुलन में हो जाएगा, ठीक है। जब ये आपका संतुलन में हो जाएगा, चलिए हम स्पीड से आपको बताए भी दे रहे हैं, फटाफट बताए दे रहे हैं, देख लो। इस तरीके से आपका सर्किट बन जाएगा ये, ठीक है। एक मिडिल में है तो मिडिल में लगा दीजिए, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है। यहाँ पे आपका बैटरी लगा दी है 2.5 की, 2.5 की हम बैटरी भी लगाए दे रहे हैं, ठीक है। ये 2.5 की बैटरी हो गई। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है 0.5 का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि संतुलन की स्थिति चेक करेंगे, ठीक है। 1/2 तो 2/4, ठीक है, बराबर है P/Q कितना आएगा आपका, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए जगह की शॉर्टेज पड़ती क्योंकि P/Q सबसे पहले देखेंगे तो कितना आएगा 1/2। R/S चेक करोगे तो R/S कितना आएगा 2/4, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इक्वल आ गए, मतलब P/Q इसके बराबर आ गया आपका R/S के बराबर आ गया। इसका मतलब से क्या है, आपका संतुलन में है। संतुलन में है, मिडिल में 5 ओम है, इसमें धारा नहीं है, यानी आप लिख सकते हो कि 5 ओम में 5 ओम क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्रभावहीन है, ठीक है। 5 ओम आपका क्या हो गया, प्रभावहीन हो गया। अब फाइनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो 1 और 2 किसमें हो जाएंगे, श्रेणी में, हम आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 श्रेणी में अधिकतर हो जाएंगे, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए 1 ओम व 2 ओम किसमें हो गए, आपके श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी में होंगे तो R कितना आ जाएगा आपका 3 ओम आ गया, ठीक है। नीचे वाले आप देखेंगे 2 और 4 किसमें हो जाएंगे, आपके 2 ओम व 4 ओम किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो आपका R कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब 3 और 6 किसमें हो जाएंगे, समांतर में,
क्वेश्चन में किया भी था, 3 ओम व 6 ओम किसमें हो जाएंगे, आपके समांतर में हो जाएंगे। सॉल्व करोगे तो R इक्वल कितना आ जाएगा, 2 ओम आ गया। यानी आपका ये बाहर रेजिस्टेंस आ गया, कितना है आपका, 2 ओम का बाहर रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया। अब परिपथ में धारा निकालनी है। चलिए, तो धारा निकालनी है, तो धारा I बराबर, आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप ये भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल I को हमें निकालना है। विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, अपॉन कैपिटल R कितना है आपका, 2 और स्मॉल r कितना है, 0.5। तो करंट की जानकारी नहीं आ जाएगी आपकी, 1 एम्पियर आ जाएगी, जो कि पिछले डेरिवेशन में आपको निकाली थी। अब इसी में आपको कह रहा है टर्मिनल विभवांतर निकालना है, तो भाई आपको क्या लगा देंगे, V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। तो हम यहाँ पे लगा दिए V बराबर E माइनस आई आर। अब आपके पास सारी वैल्यू है, E कितना है आपका 2.5, तो हमने 2.5 रख दिया, माइनस I कितना है अपने पास, अभी भी निकाला, और R कितना है 0.5। आप घटा दीजिए तो आपका क्या आएगा, 2.5 माइनस का 0.5, आप घटाओगे तो 2.0 वोल्ट, यानी जो आपका टर्मिनल विभवांतर है वो कितना आ जाएगा आपका, 2 वोल्ट का टर्मिनल विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कई सारी चीजें आपस में इंक्लूड है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान से आराम से समझते चलिए। ठीक है, उसमें काफी सारे फंक्शन दिए, ये क्वेश्चन के अंदर क्या क्या निकालना है, ये सब चीजें आपको उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो देखते हैं उसका चित्र किस तरीके का दिया गया है। हाँ, तब क्लियर आ रहा है आपका। देखो सबसे पहले तो उसका फिगर देख लीजिए, एक ट्रायंगल के रूप में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जस्ट इसके बाद है 23 है, ट्रायंगल के रूप में दे रखा है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक भुजा इसकी हो गई, एक आपका यहाँ बना दिया हमने। ठीक है, एक आप इसका बेस बना दीजिए, ये ट्रायंगल के रूप में दे रखा था, यहाँ इसका परिकेंद्र ले लिया था, और यहाँ पर भी उसने कई सारे आपके लगा दिए थे। ठीक है, एक आपको ऊपर से लेके आया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, एक आपको यहाँ लेके आया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, और एक यहाँ लेके आया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। ये 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, A B C D। ये भुजाएं, ये A है, ये आपकी B है, ये आपकी C है, और ये आपकी कितनी दे रखी है, D दे रखी है। ठीक है, और जो नीचे D थी इसमें क्या करती है उसने, यहीं पर उसने बैटरी लगाई हुई है, इसको ध्यान देखिए। यहाँ पर उसने क्या किया, आपकी एक बैटरी भी लगाई है। ठीक है, बैटरी के साथ साथ यहीं पे एक तो कुंजी टाइप की कुछ लगा दी उसने, और कुंजी के बाद यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस भी लगाया था। तो हम देखो वही सब चीज़ें कर दी जो उसने किया था। वैल्यू क्या क्या है देख इसने, आपका 5 10 10, ये आपका 5 ओम दे रखी थी। ठीक है, ये आपकी 10 ओम दे रखी है। ठीक है, ये भी आपकी 10 ओम है, यहाँ पे आपका 4 ओम है, ये आपका x ओम दे रखा है। ठीक है, नीचे आपका 15 ओम है, और ये बैटरी आपकी 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। इतने सारे आपके चित्र दे रखा है, और आपको निकालना क्या क्या है ये भी देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध x निकालो, प्रतिरोध क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको ये है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 5 ओम में धारा। ठीक है, 5 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी है, प्रतिरोध में धारा। ठीक है, तीसरी चीज कह रहा है x ओम प्रतिरोध में धारा, x ओम प्रतिरोध में भी क्या निकालना है आपको, धारा। इसी में आपको चौथी चीज भी कह रहा है, वो आपका चौथी चीज कह रहा है बैटरी से ली गई कुल धारा। ठीक है, बैटरी से ली गई कुल धारा निकालनी है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन इसी में कह रहा है आपका कुल शक्ति निकालनी है। शक्ति क्या होती है, P होती है। इस तरीके से इसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यही लेके चलेंगे, बनाएंगे सबसे पहले इसमें इसका वीडस्टोन सेतु के रूप में चित्र बनाते हैं। पहला काम आपका इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो भाई चलिए वीडस्टोन सेतु अपना बनाते हैं। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, जो आपको मैन को लगाने हैं ये दोनों तो आप लगा लीजिए। एक आपको ये लगाना है, ठीक है, एक आपका यहाँ लगाना है। इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस तो आपके हो गए। बैटरी जिसके बीच में लगी है, C और D के बीच में लगी है, तो आप यहाँ C मान लेंगे, यहाँ D मान लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट आप A मान लीजिए, नीचे वाला पॉइंट B मान लीजिए। यहाँ उठा के आप क्या लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए। तो बैटरी लगा दी, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस भी हमने लगा दिया। इस तरीके से हमने ये अपने
थोड़ा सा देख लीजिएगा, सही आकृति नहीं बनी है, लाइन वाइन टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है। अब देखो AC के मध्य कितना है 5 ओम है, तो ये हमने 5 ओम लगा दिया। A से D के मध्य कितना है 10 ओम है, 10 ओम लगा दिया। B से C के मध्य, BC के मध्य कितना है 4 ओम है, 4 ओम लगा दिया। BD के मध्य क्या है X है, X लगा दिया। ये बीच में बचा हुआ है, ठीक है, तो बीच में ये लगा दिया कितने ओम का 10 ओम का, ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। नीचे कितना है आपका 15 ओम का है, 15 ओम का लगा दिया। 5 वोल्ट की क्या है आपकी बैटरी है, तो 5 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो ये सेतु है ये आपका ऑलरेडी क्या है आपका संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। जब ऑलरेडी आपका संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब क्या है P/Q किसके बराबर होगा P/Q बराबर R/S है, क्योंकि यही देख रहे हैं, क्योंकि सेतु क्या है हमारा, सेतु संतुलन की स्थिति में है, संतुलन में है। जब आपका सेतु संतुलन में है, इसका मतलब क्या है कि जो P/Q का मान होगा वो R/S के मान के बराबर है। तो P कितना है अपने पास 5 रख दिया, Q कितना है आपका 10 रख दिया, R कितना है आपके पास 4 रख दिया, और आपका S कितना है X रख दिया। 5 दूनी 10 कितना आएगा 2, ये आ जाएगा आपका 1/2 बराबर 4/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। ये निकल के आ गया आपका x, जो पहला मान निकालना था आपको, अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालना था, वो अज्ञात तार का प्रतिरोध आपको कितना निकल के आ गया x बराबर 8 ओम निकल के आ गया। अब सबसे पहले जब आपको x मिल गया तो आपको इसका फाइनल रेजिस्टेंस निकाल देना है कि फाइनल रेजिस्टेंस आपका कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सॉल्व भी करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अब जब x बराबर 8 है, ठीक है, और उसने ये कह दिया कि सेतु संतुलन में है, मतलब AB में तो धारा नहीं बहेगी हमारी। अब आपको डायरेक्ट क्या लेना है 5 ओम 10 ओम किसमें श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो चलिए सीधे शॉर्ट में करते हैं, 5 ओम व 10 ओम किसमें है श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो आप श्रेणी क्रम का फाइनल कितना आ जाएगा R बराबर हो जाएगा 10 और 5 15 ओम हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले 4 और ये 8 कितना आ गया, ये 8 आ गया, यानी 4 ओम व 8 ओम किसमें है आपके, ये भी श्रेणी में है, तो इनका भी श्रेणी निकालेंगे तो R बराबर 8 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 12 किसमें हो जाएंगे समांतर में हो जाएंगे, तो 15 ओम व 12 ओम किस क्रम में है आपके समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो आपका 1/R बराबर 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम कितना आएगा आपका 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, ठीक है, 5 4 9, 1/R बराबर कितना हो जाएगा 9/60, काट दिए 3 का 9 3 दूनी 6, यानी R बराबर आ जाएगा आपका 20/3, ठीक है। यानी ऊपर वाले जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनका फाइनल कितना आ गया 20/3 ओम निकल के आपका आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ से कि एक तो 15 का और लगा होगा, तो ये 20/3 और 15 किसमें हो जाएगा आपका श्रेणी में हो जाएगा, तो आप चाहे यही लगा दीजिए 20/3 ओम व 15 ओम किसमें है हमारे श्रेणी में है। जब आपके श्रेणी में है तो आप फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, ये आ जाएगा R = 20/3 प्लस 15 हो जाएगा अपॉन 1 करके एलसीएम आएगा 3 और 20 प्लस 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ये फाइनली R बराबर आ जाएगा 65 और बटे कितना आ जाएगा 3 ओम, ये आ गया। ये नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नीचे का चलो दिख रहा है 65/3 आपका निकल के आ गया, फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब सबसे पहले हम ये निकाल ले रहे हैं कि जब हमारा R 65/3 है, ठीक है, V आपका भी कितना है 5 दे रखा है, तो इस सर्किट में हमारी कुल धारा कितनी बह रही है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा निकालते हैं, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। जब धारा निकालना है I बराबर क्या हो जाएगा आपका V/R, V बराबर क्या होता है IR, तो V कितना है अपने पास 5 है, तो हम यहाँ पे 5 रख दिया हमने, ठीक है। और R कितना है अपने पास, R निकला है 65/3, 65 ये कर दिया, 3 पर पहुँच जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 3/13, ठीक है, एम्पियर। ये आपकी करंट आ रही है, जो परिपथ में हमारी करंट बह रही है वो कितनी बह रही है आपकी 3/13
ओम की हमारी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब सबसे पहले ये निकाल दे रहे हैं कि CD के बीच में कितना विभवांतर होगा। ठीक है, CD के मध्य विभव, CD के मध्य विभव। ठीक है, अब ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अगला चीज 5 ओम में धारा निकालनी है, यानी इसमें धारा निकालना है। भाई इसमें धारा कब निकलेगी, जब हमें इनके समय में भी विभवांतर मालूम होगा। ठीक है, तो CD के मध्य विभव निकालेंगे तो आप क्या लगा दोगे, फिर से V बराबर लगा दोगे I/R। तो करंट तो आपको मालूम है कितनी बह रही है, टोटल 3/13 बह रही है। और इन टोटल के मध्य CD के मध्य जो आपको विभव था वो कितना आया था, 20/3 आया था। तो हमने 20/3 ले लिया, 3 से 3 गया और ये आ गया 20/30 वोल्ट। ये क्या आ गया, CD के मध्य विभव आ गया आपका VCD निकल के आ गया। अब बात करते हैं जो इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा था उसकी बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि 5 ओम प्रतिरोध में क्या निकालनी है, आपको धारा निकालनी है। तो भाई यहाँ से हमारी I करंट गई थी, ठीक है, और यहाँ पर पहुंची तो ये करंट दो भागों में बढ़ गई, I1 और नीचे क्या कनेक्ट हो गया आपका I2। तो जब आप 5 ओम में धारा निकालेंगे, ठीक है, 5 ओम में, ठीक है, क्या निकालना है आपको, धारा। तो आपको धारा का फॉर्मूला मालूम है, धारा, ठीक है, I बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, धारा I1 कह लीजिए क्या हो जाएगा, VCD, यानी CD के मध्य विभवांतर बटे कैपिटल R प्लस क्या हो जाएगा आपका स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना जो कैपिटल R है आपका जो दे रखा है और प्लस क्या ले लेना है, आपको स्मॉल r ले लेना है, जो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, जो आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे, VCD चाहे सीधे आप सिंपली लगा दीजिए नॉर्मल कि VCD बटे टोटल R लगा दीजिए। ठीक है, उस भुजा से आपका ऊपर I1 में कितना रेजिस्टेंस है वो ले लीजिए। ठीक है, तो VCD कितना निकाल लिया आपने, 20/13, तो हम यहाँ पे 20/13 रख दिया। अब बात करते हैं R की। तो देखो ये 10 है तो ये 5, तो R कितना हो गया आपका, 15 हो गया। तो यहाँ पे आपका 15 रख दिया, काट दीजिए तो 5 को 20 और 5 दिया 15, ये कितना आ जाएगा आपका 4/13 एम्पियर। ये आपका निकल के आ गया I1 कितना आपका काम कर रहा है, 4/39 एम्पियर आपका काम कर रहा है। अब क्या कह रहा है नीचे, x ओम में धारा। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन था कि x ओम में धारा निकालिए। ठीक है, जब x ओम में धारा तो नीचे देखो कौन सी करंट जा रही है, I2, और I2 इन दोनों में जा रही है। इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, I2 का मान निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही लगाओगे, I2 बराबर क्या हो जाएगा, VCD बटे कुल R। ठीक है, तो देखो VCD कितना है अपने पास, VCD तो यही निकला है आपका 20/13, तो 20/13 कर दिया। अब कुल R की आप बात करेंगे तो जो कुल R है कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 12 ले लिया। 4 से काट दो, 4 5 से 20, 4 3 12, कितना हो जाएगा आपका ये 5/13 की 39 एम्पियर। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये आपको चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा खिसका देंगे। चलो 5/39 एम्पियर I2 आ गया। अब इसी में वो क्या कह रहा था, बैटरी से दी गई कुल धारा निकालना है कि बैटरी से हम कुल कितनी धारा लेंगे, आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए बैटरी से कुल धारा निकालेंगे तो कुल धारा I बराबर आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए बैटरी से ली गई कुल धारा आपको निकालनी तो पहले निकाल चुके अपन लोग, कितनी ली गई थी, 3/13 एम्पियर ली गई थी, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। अब लिख दी 14 पॉइंट हो गया आपका, कुल धारा आपकी I बराबर कितनी है, 3/13 एम्पियर है, काम चल गया। पांचवी चीज आपको निकालनी है शक्ति। क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है। शक्ति आपको P बराबर क्या होता है आपका, शक्ति P बराबर होता है I² और इनटू क्या होता है R टोटल। I आपकी कितनी है, 3/13। ठीक है, और आपका R कितना है, 65/3। आप मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा कुल शक्ति P की मान आपको निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे आपके ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन हम आपको आज और बताए थे, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2-3 काफ़ी दिन हो गए इसके चलते चलते, मेरे कल आपको ना अगर होगा तो नेक्स्ट चालू करते हैं। अगर कहीं मेडिकल की दिक्कत है तो आप और पूछ सकते हैं। ठीक है, वरना कल नेक्स्ट लेसन हम आपका चालू करेंगे। चलो
देखते हैं जो अगला आपका इसी का मेथड है, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप देख लीजिए। थोड़ा अलग हटके क्वेश्चंस होते हैं वो, इसलिए आपको बताना जरूरी है। ठीक है, एक सर्किट दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए ये सर्किट है आपके पास, क्वेश्चन दे रखा है आपका, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है तो बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके बाद नीचे आएंगे, एक रेजिस्टेंस आपका दूसरा लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस दूसरा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको सर्किट को बंद कर दिया। और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके फिर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस लगा दिया और आपका सर्किट बंद कर दिया। स्टार्टिंग क्या है, ये कह रहा सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ये आपका जी है और ये आपका क्या है एच पॉइंट है। ये आपका कह रहा है आपका 0.5 ओम दे रखा है। ठीक है, ये बैटरी जो लगी है 1.5 वोल्ट की है, पॉइंट ए कह दिया ये बैटरी, ये आपकी बी बैटरी है, ये भी आपकी 1.5 वोल्ट की लगी हुई है, 1.5 कह दिया। इतना आपको इसमें दे रखा है और आपसे कह रहा है कि प्रवाहित धारा निकालनी है। ठीक है, यानी दोनों धाराएं निकालनी है और सेल के सिरों पर क्या निकालनी है आपको, विभवांतर निकालना है। प्रथम सेल और द्वितीय सेल के सिरों पर विभवांतर, यानी काफ़ी चीज़ें आपको इसमें निकालनी है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये पहली सेल है हमारी, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी I1 और यहाँ पे I1 जाएगी। दूसरी बैटरी से जो करंट निकलेगी वो क्या जाएगी I2, तो यहाँ भी I2 जाएगी। यानी नीचे आप अगर देखेंगे तो आपकी करंट जाएगी I1 प्लस I2 दो करंट। सॉरी, नीचे वाला रेजिस्टेंस नहीं लिख पाए, नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है आपका 1 ओम का दे रखा है। अब यहाँ आगे करंट यहाँ तक तो I1 प्लस I2, यहाँ से रिटर्न होगी तो I2 अपनी अंदर रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगी I1 रिटर्न हो जाएगी। अब आपको यहाँ क्या लगाना है, आपने देखा था कि सबसे पहले आपको ये लगाना है यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है ये, इस पर बेस क्वेश्चन है आपका ये किरचॉफ के, ठीक है, सेकंड लॉ पर बेस क्वेश्चन है। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या हुआ करता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, क्या होता है सिग्मा IR बराबर होता है आपका सिग्मा E। इस पर बेस आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है और आपका निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको पहले बताया था, क्या होता है कि किसी बंदरपास के अलग खंड और प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उस पास पर कार्य करने वाला या विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें दो बंदरपास बने हुए हैं। ठीक है, पहला क्या लगाते हैं अपना बंदपास। ठीक है, CDEH में लगाएंगे, CDEHC में क्या लगा दिया, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देना है आपको, किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करना है। क्या होता है आपका सिग्मा IR बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से I1 करंट गई हमारी, ठीक है, और यहाँ I1 लौट रही है। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन बहुत पोस्ट से ध्यान रखना, ठीक है, इनको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, इसलिए आपका इसका हम शॉर्ट कर दिए। देखो डायरेक्शन इस तरीके से इस करंट की होती है, ये जाएगी और क्लॉकवाइज इस तरीके से लौट के आपकी आ रही है। ठीक है, तो देखो I1 और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करवाइए, तो कितना आएगा 1.5 इंटू क्या हो जाएगा I1। आप नीचे वाले लाइन में देखेंगे तो नीचे वाली लाइन में जो करंट की डायरेक्शन हमारी है, ऊपर वाले सर्किट के लिए देखिएगा वो डायरेक्शन ये है, यानी हमारी करंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन जो करंट I2 आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है आपकी, तो पहले तो आप रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0.5 इंटू क्या होगा आपका I2 होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल E कितना होगा। तो देखो 1.5 यहाँ है, 1.5 यहाँ है, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण 1.5 माइनस 1.5 यानी आपका फाइनली ये आ जाएगा 1.5 I1 माइनस 0.5 I2 और इक्वल कितना हो जाएगा आपका 0। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका ये पहला निकल के आ जाएगा। अब नीचे वाले बंदपास की बात करेंगे तो नीचे दे रखा है आपका कि बंदपास क्या है आपका E F G H E में, इसमें भी आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो देखो नीचे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या है 1 और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है I1 प्लस I2 फ्लो हो रही है। ऊपर देखिए, अब फिर डायरेक्शन की बात है, ये हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देखो सेम डायरेक्शन है, तो वही जब सेम डायरेक्शन है तो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा I2 और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो I1, ठीक है, I2
I2 आपके ऐड हो जाएंगे तो 1.5 I2 आएगा, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा आपका 1.5 वोल्ट आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड है। अब देखो आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करोगे, इसमें 0 पॉइंट, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है, आप उठा के सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख दो समीकरण 2 में इसे 1.5 से मल्टीप्लाई से गुणा करके, ठीक है, घटाने पर गुणा करके एक बार 2 को 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, आपको घटा देना है। तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर पहला सेम लिख दो 1.5 I1 माइनस 0.5 I2 और इक्वल कितना हो जाएगा आपका 0। इसमें आप 1.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.5 I1 हो जाएगा, माइनस यहाँ करवाएंगे तो 15 15 आपका 225 होता है आपका, तो आपका 225 आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आएगा आपका 225, ठीक है, और कितना आएगा आपका 225, साथ में क्या है आपका I2। अब यहाँ एक चीज और देखिए, आपका जो पॉइंट है, सॉरी 1.5 से करवा रहे हैं या 1.5 से, तो आपका कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। यहाँ भी करवाएंगे आप अपना तो 2.25 आ जाएगा। समीकरण आपका ये जो तीसरा नया मान लीजिए, ये आपका पहला है, दोनों को क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए। घटाने पर जब आप दोनों को घटाएंगे माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप अपना आगे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे जाके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे आप लोग प्रतिस्थापन में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चालू है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2.25 में से आप इसको घटा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 2.25 में से आपको किसको घटाना है 2.25 से 0.5 को घटाना है आपका, ठीक है। ये लिखा हुआ है 5, ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका 12, तो 7 5 12 1.75 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको कितना 1.75 I2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा आपका 2.25 आपका ये है ये, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, ठीक है। बस इनको आप अपना सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, मान आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं I1 और I2 के आपको जो यहाँ मान निकालने हैं वो आपको नॉर्मली मान निकल आएंगे, ठीक है। बस आपका काम जो रह गया लास्ट में ये कि आप इसको सॉल्व करके I1 और I2 के मान निकाल दीजिए। इनको सॉल्व करके सिंपली दोनों समीकरण आपके पास है, सॉल्व करके I1 और I2 के आप मान निकाल दीजिएगा और आपको यही मान क्या करने थे, ज्ञात करने थे। भाई 2 क्वेश्चन है, आप 2 इक्वेशन जब अपने पास है, पहला ये है दूसरा ये है, तो आप दोनों इक्वेशनों को आप आराम से प्रतिस्थापन विधि से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके और उसको मान निकाल सकते हैं। तो ये मान आप अपना निकाल दीजिएगा। आज के लिए आपको इतना ही, बकाया नेक्स्ट आपको कल।